नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 75 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। 76 नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जब राम का जन्म हुआ था तो उसके पिताजी की आयु उसके भाई से 32 वर्ष बड़ा था। माताजी उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है और माताजी पिताजी से 3 वर्ष छोटी है, तो राम की बहन की आयु राम के जन्म के समय कितनी थी। तो मैं मान लेता हूँ भाई, एक फादर है, एक सन है, एक मदर है, एक डॉटर है और एक राम है। मैं मान लेता हूँ कि यदि उसका भाई एक्स का था तो उसके पिता कितने के होंगे, एक्स प्लस 32 के। उसकी बहन से उसकी माताजी 25 वर्ष बड़ी है। मैं मान लेता हूँ यदि जब उसकी बहन एक्स की होगी तो उसकी माताजी 25 वर्ष की रही होगी, एक्स प्लस 25 की रही होगी। आपको होगा जी ठीक है। मैंने कहा जी राम जब 1 साल का होगा तो उसका भाई कितने का होगा, उससे 6 वर्ष बड़ा, जब उसका भाई 7 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पिताजी कितने साल के हो जाएंगे, उसके पिताजी 39 साल के होंगे। उसकी माताजी उसके पिताजी से 3 साल छोटी है, तो 3 साल छोटी का मतलब ये 36 की होंगी। जब ये 36 की होंगी तो उसकी बहन कितने की होगी, आपका होगा जी उसमें से 25 घटा देंगे, 11 साल की। इसका मतलब जन्म के समय पूछिए है। जन्म के समय जी इसमें से 1 साल घटा देंगे तो उसकी बहन जन्म के समय 10 साल की रही होगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ सन और डॉटर की एक्स मान रखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या एक्स की जगह वाई भी जेड भी कुछ भी मान सकते हो। मैंने एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करी है जिससे हमारा आंसर सेटिस्फाई हुआ। यदि ये तरीके पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सोल्यूशन नहीं पहुँच रहे वहाँ तक भी सोल्यूशन पहुँचा दो। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है, एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। मैं मान लेता हूँ यहाँ वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू मैं 1 मान लेता हूँ। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा रिजल्ट कितना, एक्स प्लस में 1/1 और प्लस में 1/x, जो कि इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो x प्लस 1/x जो कि इक्वल होगा -1 के। और यदि मैं इसको प्रूव करने वाले की बात करूँ तो यहाँ होगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में 1 अपॉन में 1। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -1। अब यहाँ से स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं तो रिजल्ट मिलेगा जी -1 का स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट कितना मिलेगा, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। अब इसकी वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देते हैं तो -1 और -1 रिजल्ट मिलेगा -2 और ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 ग्राफ का दे रखा है, तो इक्वेशन बना लेता हूँ। दो दे रखी है, तो 3x माइनस 20y जो कि इक्वल होगा 2 के। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 5y जो कि इक्वल होगा -61 के। अब दोनों इक्वेशनों को बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो नई इक्वेशन का क्या बनेगी, 44x माइनस के 20y इज इक्वल टू माइनस का 24 और 4 244। तो इसका मैं कंपैरिजन करूं पहली और तीसरी का, तो रिजल्ट मिलेगा माइनस का 41x जो कि इक्वल होगा 246 के। क्योंकि 3 में से 44 को माइनस करो तो माइनस का मिलेगा, और दूसरी साइड में इसको मैं माइनस करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -6। इसको पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 3 - 6 - 20y जो कि इक्वल होगा 2 के। तो -20y इज इक्वल टू 2 प्लस का 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 से 20 कटने वाला है और y की वैल्यू मिलेगी -1। अब इसने a और b दे रखा, वो x और y के कंपैरिजन में दे रखा है, तो a इज इक्वल टू मैं x बता दूं और b इज इक्वल टू y को हूँ। तो पुट कर लेते हैं, तो इसको a स्क्वायर मतलब कि -6 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर माइनस में -6 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में -6 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ बीच में माइनस आएगा माइनस, और ए बी -6 मल्टीप्लाई -1। तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 36 प्लस 1 माइनस 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 प्लस, तो -6 अपॉन में 36 माइनस 1 प्लस में 6। तो ऊपर तो आएगा 31 और नीचे आएगा 36 से 42 में से 1 गया 41। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे।
उम्मीद आप लोगों का भी आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 4900 रुपये और 8 वर्षों में 7350 रुपये हो जाती है, तो 12 वर्षों में धनराशि कितनी होगी। मैंने कहा भाई कोई धन है जो कि 4 साल में 4900 हो जाती है और अगले 4 साल में 7350 हो जाती है, तो 12 साल में मतलब अगले 4 साल में कितनी होगी। चलो मैं यदि रेशियो की बात करूँ तो जो इसका रेशियो है वो कितने का होगा, आपको होगा जी 10:15 का होगा। डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब जो आगे भी होगा वो 10:15 का होगा। मतलब 10 की वैल्यू सवाल में 7350 दे रखी है, मुझे 15 की निकालनी है, तो 15 की वैल्यू आएगी 11025, मतलब 12 साल में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, रेशियो बराबर होता है टाइम बराबर होने की वजह से। आपका होगा जी ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आया नहीं है, इसका बाद में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसने कहा है, में कहा एक क्षैतिज तल पर खड़ा एक टावर से अलग 180 मीटर दूरी पर एक निश्चित कोण बनाता है। मैंने कहा भाई एक निश्चित कोण बनाता है तो ये एंगल बनेगा थीटा का, और 100 मीटर आगे बढ़ने पर टावर को पहले की तुलना में 2 गुना कोण बनता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जब ये 2 गुना बनेगा तो 2 थीटा बनेगा जब ये 100 मीटर चला है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो जब ये देखो ये 2 डिग्री कब होगा, 2 थीटा कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये भी 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा जी। पूरी लेंथ कितनी दे रखी है आपको होगा जी 180 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आपको ट्रिपलेट याद होगा किसका, 6 8 10 का। यदि ये 100 है ये 80 है तो तीसरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और वही इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ट्रिपलेट काम करेगा यहाँ, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। उम्मीद आपका भी आंसर सी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। यदि x को 4 5 6 7 8 और 12 से विभाजित किया तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है, तो x के अंकों का योग बताओ। तो मैंने कहा भाई 4 5 6 7 8 और 12, इसके यदि एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम हो जाएगा जी 840। प्रत्येक बार में 2 बचता है, इसका मतलब वो संख्या कितनी रही होगी 842 रही होगी। उसको 13 से डिवाइड करना है। अब 842 तो 13 से कटता नहीं, तो इसी का मल्टीपल लेकर चलेंगे। मैं कहूँगा जी 1680 प्लस 2, कहूँगा जी 1682। यदि 13 से कटेगा ये भी नहीं कट रहा, तो अगली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, मैं कहूँगा जी इसका 3 गुना कर देते हैं, तो 2520 प्लस 2 2522। इसको यदि 13 से डिवाइड करूँ तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, तो संख्या क्या हमारी जी 2522, जिसके सम जोड़ डिजिट का सम करो तो 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 11, और ऑप्शन नंबर फिर हमारा ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि 264 सेंटीमीटर परिधि वाली एक वर्तीय शीट से 2 समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेट काटी जाती हैं। तो मैंने कहा जी भाई एक वर्ताकार प्लेट थी, इसमें से 2 प्लेट काट ली गई। ठीक है, मैं कहूँगा जी ये पूरा क्या होगा, इसका जी डायमीटर होगा, तो ये आधी क्या होगी जी रेडियस हो जाएगी। और यदि छोटे वाले की रेडियस की मैं बात करूँ तो ये छोटे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी स्मॉल आर। आपको जी ठीक है, तो पहले बड़े वाले की रेडियस निकाल लें, तो इसकी रेडियस निकाल लें तो 2 पाई आर जो कि इक्वल दे रखा है 264 के, तो 22 से काट लें, 22 से कम 22 22 दूनी 44, 2 से काटेंगे तो 6 बार, 2 से काटेंगे तो इस बार। तो बड़े वाले की आर कितनी है, आर हो जाएगी जी यहाँ से 42। तो छोटे वाले की आर कितनी होगी, स्मॉल आर कितनी हो जाएगी जी, जो इसकी स्मॉल आर है वो इसका डायमीटर है, तो 42/2 इजिकल टू 21। तो छोटे वाले की आर कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो प्रत्येक प्लेट की परिधि बतानी है, मतलब पेरीमीटर बताना है, तो मैं कह सकता हूँ जी 2 पाई आर कितना जी 21, तो 7 से कितना कटेगा 7 21 3 2 6, मतलब 132 सेंटीमीटर रही होगी उसकी पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा है एक आयताकार जलाशय जिसका आधार 80 मीटर और 60 मीटर है, गहराई 6.5 मीटर है। जलाशय में पानी एक पाइप द्वारा खाली किया जाता है। यदि अनुप्रस्थ काट 20 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्ग है और 15 किलोमीटर पर आवाज की स्पीड दे रखी है, तो यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं तो कह सकता हूं जी 80 गुना 60 गुना 6.5/10, जो कि इक्वल होगा किसके, वर्ग के एरिया के इक्वल। तो वर्ग का एरिया कितना जी मीटर में चेंज करना, तो 20/100 गुना 20/100। और यदि 15 किलोमीटर के हिसाब से बात करूँ तो 15,000 मीटर कह सकता हूँ। और इसने कहा है कि कितनी टाइम में खाली हो जाएगा, तो टी टाइम का टी लगा देते हैं। तो मैंने कहा जी 2 और एक नीचे की 3 जीरो से 15,000 की 3 जीरो कट जाएंगी, और नीचे का 10 से पूरा 10 कटने वाला है। 20 से कितनी बार कटेगा, 20 चौक 80, और ये 20 से कितनी बार कटेगा 3 बार। तो टाइम कितना आ जाएगा जी यहाँ से,
टाइम की बात करें तो 3 से कितनी बार कटेगा 15 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 13 बार जी। 13 गुना 4 मतलब कि 52 आरसी सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ढूंढ लेते हैं ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में किसने कहा कि शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर में 35% दूध पानी से बदल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता। तो इसको मैं कह सकता हूँ जी 35% क्या है, रिप्लेस किया गया है। तो 35% का मतलब 7/20, मतलब कि अब रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा जी 13/20, और 3 बार प्रोसेस किया इसलिए इसकी क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2197/8000। और ये परसेंटेज में पूछा तो मैं कह सकता हूँ 2197/8000 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटने वाली है, तो रिजल्ट बचेगा 27 सही 37/80%। ये हमारा आंसर रहने वाला है, इन ऑप्शनों में से नहीं है, तो करेक्ट आंसर तो यही है, ऑप्शन नंबर ई बना देते हैं यहाँ पे, 27 सही 37/80%। मेरे हिसाब से तो ये आया है, किसी का अलग आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और साथ साथ में ये सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब इसने कहा कि 23 के ऊपर बार लिख रखा है, 0.23 के ऊपर बार है, तो 2-3 के ऊपर बार है, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी संख्याओं के नीचे 9 के आते हैं। तो 23/99 में क्या एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है जी, रेशनल नंबर लिखा जा सकता है ऐसे PYQ की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 12। इसने कहा कि राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। 100 की चीज़ है, 70% खर्च कर रहा है तो 30% बचाएगा। यदि इनकम बढ़ा दे तो मैंने कहा जी 115 होगी इनकम जी, खर्चा भी बढ़ा दे 7.5, तो खर्चा बढ़ाने के बाद ये खर्चा हो जाएगा जी 75.25। अब सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी 39.75। कितना इंक्रीज हो गया, आपको होगा जी 9.75 इंक्रीज हो गया, तो 9.75 इंक्रीज हुआ है, पॉइंट टैंक नीचे 100 का आएगा और 30 के ऊपर हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से 100 कटेगा, 100 से 100 कट जाएगा, उसके बाद 30 से डिवाइड करूँगा तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 32.5 सवाल का आंसर ठीक रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 170% लाभ होता है। मैं कहूँ जी CP है, प्रॉफिट है, SP है। यदि 100% CP होगा, 170 लाभ होगा, तो SP कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। यदि क्रय मूल्य मतलब CP में 20% बढ़ा दे तो 120 हो जाएगा। अब लाभ पता करना है, मैंने कहा भी 150 का लाभ होगा 120 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, तो 3 से काट लेते हैं, 3 बजे 15, 3 चौके 12, 4 से कटेगा कितनी बार 25 बार, तो 25 पंजे 125, तो 125% का लाभ हो जाएगा। पहले 0 से 0 काट लेना, फिर 3 से काट लेना, 5 और 12 हो जाएगा, 5 और 12 को। क्वेश्चन नंबर 14। इसने कहा एक निश्चित धनराशि पर 8% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 15,748 रुपये हो जाते हैं यदि धनराशि पर R+2% साधारण ब्याज पर उतने ही समय में, देखो टाइम सेम दे रखा और प्रिंसिपल भी सेम होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। मैंने कहा जी 3 साल में जो एक्स्ट्रा ब्याज लगाओ कितना है जी 16,510, उसमें से मैं यदि माइनस कर दूँ 15,748, तो मेरे पास जो पैसे बचेंगे वो हो जाएगा जी 762 रुपये ब्याज के तौर पे मिलेंगे। आपको होगा जी ठीक है। ये ब्याज कब लगा होगा, आपने कहा जी 3 वर्षों में, अब 2% एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ जी 3 वर्षों में 2% एक्स्ट्रा जाएगा, तो 6% एक्स्ट्रा जाना चाहिए। इसकी वैल्यू सवाल में 762 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 12 6 की 72 और 7, तो ये 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100% ही हमारी प्रिंसिपल रहा होगा, तो 12,700 सवाल का करेक्ट आंसर है। बाकी इसको बेसिक से करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। तरीका बेस्ट है, कॉपी करना जरूर, काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 15। इक्वेशन दे रखी है 15, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। मैंने कहा 99 का स्क्वायर कितना होता है, 99 का स्क्वायर होता है जी 9,801, तो इसको लिख सकता हूँ जी 9,801 प्लस में 11/99 प्लस में 9,801 प्लस में 13/99, और ऐसे ऐसे चलते चलते 9801 जमा में 67/99। यदि मैं 1/99 कॉमन ले लूँ, आपको जी ठीक है, तो ये बचेगा जी 9812 प्लस में 9814, ऐसे चलते चलते 9868। ठीक है। अब यहाँ मैं AP का यदि यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊं कौन सा, AN = A प्लस में N-1 और D, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, N मिल जाएगा। N मिलने के बाद मुझे SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN का फॉर्मूला क्या होगा, N/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म,
चलो लगा देते हैं, 1/99 को कॉपी करके रखो साइड में, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी ए एन कितना, अपने टोटल टर्म की बात करूँ, टोटल टर्म निकालनी है तो ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, और एन का मतलब होता है टोटल टर्म, ठीक है। तो 9868 जो कि इक्वल होगा 9812 ब्रैकेट स्टार्ट n-1 और डिफरेंस कितने का, 2 का। तो यहाँ से 9868 माइनस 9812 जो कि इक्वल होगा 2n-2 के। तो यहाँ से रिजल्ट रहने वाला है 56 प्लस में 2 इज इक्वल टू 2n और n की वैल्यू आ जाएगी 29। n की वैल्यू 29 आ जाएगी तो सम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अब, 1/99 और अंदर कितना होगा n कितना जी 29/2 और ब्रैकेट स्टार्ट, पहली टर्म कितनी थी 9812 और लास्ट टर्म कितनी थी 9868, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/99 और मल्टीप्लाई में 29/2 गुना में इन दोनों का सम, इन दोनों का सम आ जाएगा 19,680। तो 2 से काट लेते हैं, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 नीम 18, तो 2 से कटेगा 2 नीम 18, 1 2 टे 16, 2 चौका 8 0 और 3 से काट लेते हैं, 3 से 33 बार, तो यहाँ आ जाएगा 3280 और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 95/120 वही हमारे सवाल का आंसर रहने वाला है। लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हमारे क्वेश्चन 15 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसने कहा एक किसी काम को पूरा करने में ए और बी से की तुलना में 4 घंटे अधिक लेता है और बी उसी काम को 9 घंटे अधिक लेता है। मैं कह लेता हूँ ए प्लस बी एक्स का टाइम लेंगे तो ये एक्स प्लस 4 लेगा और ये एक्स प्लस 9 लेगा, और ये हमारा टाइम एंड वर्क का और पाइप एंड क्रिस्टल में सेम टाइप के सवाल हैं। तो एक्स क्या निकालना पड़ेगा जी, रूट ए बी, ए हमारा क्या होगा जी 4 होगा और ये 9 होगा, 9 चौक 36 6 आ जाएगा। अब इसने कहा कि ए और बी मिलकर कितनी देर में काम करेंगे तो 6 घंटे। सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा कि पुलिस थाने में एक बैंक और चोर के लिए एक सेफ हाउस एक सीधी रेखा में है। तो मैंने कहा जी एक साइड में तो क्या है, आप कहोगे जी पुलिस स्टेशन, और एक साइड में बीच में क्या बैंक है और एक साइड में क्या है सेफ हाउस, जो कि सवाल में दिया है। कहा है कि पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी का 4 गुना है। इसका मतलब जब ये 1 है तो ये पूरा कितना है, टोटल 4 है। इसका मतलब 3 यूनिट रहा होगा, आप कहोगे जी ठीक है। अब इसने कहा कि पुलिसकर्मी तुरंत सूचना प्राप्त करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर को पीछा करता है। मैंने कहा भाई 16 किलोमीटर जा रहा है कितनी देर में, 60 मिनट में, और 9:15 पर इसने क्या किया, बैंक लूट लिया और 15 मिनट में पकड़ लिया। मतलब 9:15 पे बैंक लूटा था और 9:30 पे उसने पकड़ लिया, मतलब 15 मिनट में पकड़ लिया, ठीक है। तो यदि मैं 4 से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड में तो 4 किलोमीटर जो आएगा वो 15 मिनट में आएगा, मतलब 15 मिनट में 4 किलोमीटर गया होगा। 4 ही मैंने अभी यहाँ निकाला था, एक 4 गुना, इसका मतलब ये 4 की वैल्यू 4 दे रखी है तो 3 की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसने कहा कि बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी 3 आ जाएगी, ठीक है। और वैसे भी ऑप्शन के हिसाब से 3 का मल्टीपल 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 sin थीटा। तो tan थीटा को लिख सकता हूँ जी मैं साइन अपॉन में कोस थीटा, जो कि इक्वल होगा 2√3 sin थीटा अपॉन में 3 को मैं दूसरी साइड में ले गया तो साइन से साइन कटने वाला है। इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा इज इक्वल टू 3/2√3 और रैशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर नीचे तो रिजल्ट बचेगा जी 3√3 अपॉन में 2 × 3, 3 से 3 कट जाएगा तो कोस थीटा आ जाएगा हमारा √3/2, जिसको लिख सकता हूँ मैं कोस 30 डिग्री। तो कोस से कोस कटेगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 30 डिग्री। अब 30 डिग्री इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में, इसको लिखेंगे जी कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि 2 थीटा दे रखा तो 60 डिग्री कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कोट स्क्वायर 60 डिग्री, नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। 60 क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 थीटा दे रखा है। तो कोसेक 60 कितना होता है, आपका होगा जी 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस में 1/कोट 60 होगा 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 30, साइन 30 होता है जी 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है और ये जाएगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट रहने वाला जी 4/3 + 1/3 अपॉन में 1/4 प्लस में 3।
तो ये जगह जी 5/3 और नीचे कितना आ जाएगा 13/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/3 मल्टीप्लाई में 4/13, रिजल्ट रहने वाला 20/39 और ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है फिर यहाँ पे। उम्मीद आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मैंने कहा एक मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज़ किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं, जबकि 2 मैन प्लस 8 बॉयज़ उसी काम को 80 घंटे में कर सकते हैं। और यदि 2 मैन प्लस 3 वुमेन इसी काम को 120 घंटे में कर सकती है। यदि मुझे यहाँ से एफिशिएंसी लेनी है तो क्या करें, 96, 80 और 120 का टोटल वर्क ले लेते हैं। भाई 180 यूनिट इन्होंने काम किया होगा। एफिशिएंसी मिल जाएगी यहाँ से 5, 6 और 4 की। तो मैं कह सकता हूँ एक मैन प्लस 3 वुमेन प्लस में 4 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है 5 की। 2 मैन प्लस 8 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है 6 की। एफिशिएंसी है ये। और 2 मैन प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 4 की। यदि मैं कंपैरिजन करना चाहूँ क्या करूँ, यदि इस इक्वेशन को मैं इस वाली इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो नई इक्वेशन बनेगी यहाँ पर एक मैन प्लस 4 बॉयज़ इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन को मैं पुट कर देता हूँ इस पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो 3 वुमेन प्लस में एफिशिएंसी 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ से वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी अपनी, तो 3 वुमेन इज इक्वल टू 2 और वुमेन इज इक्वल टू 2/3। वुमेन की एफिशिएंसी 3 आ गई, 2/3 आ गई। अब वुमेन को मैं इस लास्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो 2 मैन प्लस 3 वुमेन इज इक्वल टू 4, 2 मैन प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 4, 3 से 3 कटने वाला है। तो यहाँ से यदि यहाँ से क्या होगा 2 मैन प्लस में 2 इज इक्वल टू 4 और 2 मैन इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कटने वाला है। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। मैन की एफिशिएंसी 1 आ गई और इसने निकालना 5 आदमी और 12 लड़के। मैंने कहा भी 5 आदमी प्लस 12 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। काम कितना है जी, टोटल 480 यूनिट है। तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 12 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे, इसलिए डे भी साइड में लगा देते हैं, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं बॉयज़ की और मल्टीप्लाई डे इज इक्वल टू 480। बॉयज़ की एफिशिएंसी निकालने तो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ 2 मैन प्लस 8 बॉयज़, जो किसकी एफिशिएंसी दे रखी है सवाल में 6, ठीक है। बीच वाली इक्वेशन जिसको हमने 2 से डिवाइड किया था, अब किसी में पुट कर दो बॉयज़ की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 2 1 प्लस में 8 बॉयज़ इज इक्वल टू 6, तो 8 बॉयज़ इज इक्वल टू 6 माइनस 2 या जगह जी 4 और बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4/8, जिसको मैं कह सकता हूँ हाफ है, आधी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब आधी आप पुट कर देते हैं 1/2, तो 2 से कितना कटेगा 6 बार, तो 6 और 5 11 दिन में जी 480 काम करना पड़ेगा इसको। तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा 480/11। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यदि किसी को कोई समझ में ना आए क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, उसने कहा है कि एक्स स्क्वेयर का गुणनांक क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा। मुझे सिर्फ एक्स स्क्वेयर पे फोकस करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 प्लस में एक्स, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 माइनस एक्स, और एक और दे रखी 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस में 3। यदि मैं देखो इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लूँ, इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। वो क्या होता है जी a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये a प्लस बी रहेगा, a माइनस बी हो जाएगा। तो इसको यदि मैं पूरा ओपन करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये तो a है अपना और ये b है, तो इसको ओपन कर लेता हूँ पहले मैं। तो इसको लिख सकते हैं जी x की पावर 4 प्लस में 1 प्लस में 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो यदि 2x स्क्वेयर में से इसको घटा दूँ x की पावर 4 प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर, ये रिजल्ट बचेगा, ठीक है। और इसको भी मैं नीचे उतार लेता हूँ, तो 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस में 3। अब मुझे एक्स स्क्वेयर पे फोकस करना है क्योंकि और तो टर्म मुझे चाहिए नहीं, तो x की पावर 4 इसको तो लेंगे नहीं। यदि मैं इसे 1 की मल्टीप्लाई 2x स्क्वेयर से करूँ तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 2x स्क्वेयर, और यदि मैं एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई इससे करूँ 3 से तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा प्लस 3x स्क्वेयर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का ऑप्शन कितना हो गया 5 हो जाएगा।
मैंने क्या किया है, सिर्फ एक्स स्क्वायर पे फोकस किया है, और मुझे टर्म ना तो ज़्यादा चाहिए ना मुझे कम चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने दो ही टर्म को उठाया है और मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल में कहा इसने, कुछ समय के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित राशि निश्चित ब्याज पर देती है। तो मैं मान लेता हूँ, मैंने कहा जी एस आई क्या होता है, एस आई होगा जी पी आर टी अपॉन में 100, ठीक है। यदि न्यू की बात करूँ, न्यू प्रिंसिपल कितना होगा जी, पहले मान लो 100% था तो बाद में 120% हो जाएगा, पहले यदि 100% था तो, ठीक है। टाइम की बात करूँ मैं, टाइम कितना जी 6/5 है, और रेट कितना है 2/3 है, और साइड में लगा देते हैं कितना SI1, क्योंकि SI1 का ही ये रहने वाला है, क्योंकि इसने देखो प्रिंसिपल यदि मैं 100% मानूँ, 100 का ही कितना है 120 बनाया है इसने, टाइम जो भी लूँगा उसी का 6/5 किया है, रेट जो भी लूँगा उसका 2/3 किया है, तो SI2 इजिकल टू, जो कि होगा, जब इसको मैं काटना चाहूँ तो काट भी सकते हैं, 3 से 1 कटेगा 2 बार, और 5 से 1 कटेगा 24 बार, ये आ जाएगा जी 96/100 SI1। आपको होगा जी ठीक है। अब इसने कहा कि इस तरह प्राप्त ब्याज, जो ब्याज प्राप्त होगा वो 2400 है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 2400 जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो 96/100 और SI1 है। तो पहली बार का ब्याज बताना है, इसलिए मैंने SI1 साथ में कॉपी रखा सारा, तो 24 से काट दें, 24 चौके 96 और 4 से कितनी बार कटेगा ये 25 बार, SI1 कितना हो जाएगा, SI1 हो जाएगा जी यहाँ से 2500। तरीका अच्छा है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है और जिसमें बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पर 90 डिग्री है। अब इसने कहा बी सी पर बिंदु डी है, तो ये ए है, ये बी है और सी है, बी सी पर बिंदु एक डी है, बी सी पर बिंदु डी है जो बी से आधी दूरी पर है। मैंने कहा भाई ये आधी दूरी है, तो ये एक, और सी डी की वैल्यू दे रखी है 1, जब ये 1 है तो ये आधा दे रखा है, बी ए डी कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बचेगा, ये 60 डिग्री बचेगा। जब ये 60 होता है तो क्या होता है जी, ये √3 होता है और ये 1 होता है, 1 की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। ए सी पर एक बिंदु ई दे रखा है, ए सी पर बिंदु एक ई दे रखा है, ठीक है, ए डी ई 90 है, ये 90 है, ठीक है, तो ए ई बताना है। चलो ठीक है, मैंने कहा अभी 60 के केस में ये √3 होता है, 1 होता है, ये 2 होगा, तो 1 की वैल्यू आधी दे रखी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कहूँ, अब इसने कहा कि समकोण त्रिभुज दे रखा है डी पर, यदि ये एंगल 30 डिग्री हो तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा। आपको कहे ठीक है, ये 30 बचेगा क्योंकि पूरा कितने का 180 डिग्री का होता है, जब ये 30 डिग्री बचेगा, ठीक है, ये 120 बचेगा, जब ये 120 बचेगा तो 30 बचेगा, तो 30 30 60 120, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और ये 30 60 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो 60 के केस में फिर लगा देते हैं। मैंने कहा जी ये 60 होगा तो ये √3 होगा, और ये 1 होगा, ये 2 होगा। मुझे ए ई ये 2 की वैल्यू बतानी है, मैंने कहा जी एक √3 की वैल्यू सवाल में अब की बार 1 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 1/√3, 2 की वैल्यू निकालनी है तो 2/√3, 2/√3 होगा, तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए ई 2/√3। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नंबर 23 में कहा है कि एक फ्लैग स्टाफ 10 मीटर ऊंचा एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर खड़ा है जो क्षैतिज है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ध्वज के शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। नाम रख लेते हैं ए बी सी और इसका नाम रख लेते हैं क्यू, ठीक है, और एक पॉइंट है ये हमने डायग्राम बना लिया। और जो पी से क्यू है ये हमारा स्टार फ्लैग है, इसकी वैल्यू दे रखी है 10 मीटर दे रखी है इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी। और यदि मैं कहूँ ए बी और क्यू, ए बी क्यू में यदि ये 60 डिग्री का है, जब ये 60 डिग्री का है तो इसकी इक्विलेटर की सारी साइड बराबर होती हैं, तो ए क्यू जो कि इक्वल होगा बी क्यू के, ए क्यू जो कि इक्वल होगा बी क्यू के, तो एंगल ए और एंगल बी भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा।
तो ये 60 के हो जाएंगे आपको जी, हाँ जी। तो ये 60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि मैं ए क्यू को 2x यूनिट मान लूँ तो ये हो जाएगा जी 2x, और तो ए बी भी 2x हो जाएगा, क्योंकि भुजा बतानी है ना, तो 2x की वैल्यू बता देंगे यहाँ से। साइड बराबर है तो कह सकता हूँ ए बी, जो कि इक्वल होगा ए क्यू के, जो कि इक्वल होगा बी क्यू के। 2 मान लिया कि मैंने 2x है, ठीक है। तो ए क्यू बराबर बी क्यू, जो कि इक्वल होगा क्यू सी के, ये भी 2x के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये स्टार क्लासन ऊपर है, इसके मिड पॉइंट पे बना रखा है। आप कहोगे जी ठीक है। यदि मैं यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ जी, ये 2:1 में होगा सेंट्रोइड वाली प्रॉपर्टी से। आप कहोगे जी हाँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं। तो ए पी क्या होगा जी, 2/3 ऑफ ए डी, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल ए डी बी में, तो साइन 60 डिग्री, जो कि इक्वल होगा ए डी अपॉन में ए बी। मैंने क्या किया है, ए डी बी लिया है, ए डी बी, तो साइन 60 डिग्री लिया है। इसमें निकालूँ तो क्या मिलेगा, ए बी कितना हमारा 2x है और साइन 60 डिग्री, तो इसको लिख सकता हूँ 2x मल्टीप्लाई √3/2, 2 से 2 कटने वाला है, तो रिजल्ट मिलेगा √3x। ए डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, √3x। ए पी कितना मिलेगा, 2/3 मल्टीप्लाई रूट। यदि मुझे ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू मुझे निकालनी है साइड, तो ए क्यू निकालना है, ए से क्यू की लंबाई निकालनी है। तो मैं कह सकता हूँ जी ए पी क्यू में, क्योंकि ए पी पी है जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, पी कितना बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का बना रहा है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में यदि मैं बात करूँ ए पी क्यू में, तो ए क्यू का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा ए पी के स्क्वायर प्लस में पी क्यू के स्क्वायर में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2x मान रखी है हमने, 2x स्क्वायर इजिकल टू ए पी की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा जी 2/√3 अपॉन में 3x का स्क्वायर, प्लस में पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है जी 10 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर इजिकल टू 2 दूनी 4 तिया 12, 12/3 तिया 9, 9x स्क्वायर प्लस में 100, तो 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब इसको ले जाते हैं दूसरी साइड में, तो 100 जो कि इक्वल होगा 4x स्क्वायर और माइनस में 4/3x स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 4 तिया 12, 12 में से 4 गया 8/3 एक्स स्क्वायर। 8 से कितनी बार कटेगा जी, 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 75/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 25/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा जी 3/√2, ठीक है। मुझे निकालना है जी 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 5√2/2 × 2, ठीक है। तो इसका रेशनलाइज कर देते हैं √2 अपॉन में √2, तो √2 से √2 2 बार कटेगा, तो रिजल्ट मिलेगा जी 5√6। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। उम्मीद आप लोगों को भी समझ में आया होगा। वीडियो को, इस क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर देखें, और बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 ने कहा कि 2 वस्तुओं को 9,086 रुपये में बेचे जाते हैं, एक विक्रेता को 18% लाभ और दूसरे को 12% का नुकसान होता है। मैंने कहा भाई CP और SP, भाई इसने तो 9,086 रुपये में बेचा है, दूसरे को भी 9,086 में बेचा है जी। पहले को इसने 18% का लाभ, मैं कह सकता हूँ जी 100% की कोई चीज़ थी, उसको 118 में बेचा इसने, और जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 9,086, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से मुझे 1% 100% की वैल्यू निकालनी है, तो लिख सकता हूँ मैं 9,086 बटे में 118 गुना में 100। तो पहली चीज़ का प्राइस आ जाएगा 7700, तो यहाँ मैं 7700 लिख लेता हूँ, ठीक है। यदि दूसरे की मैं बात करूँ, दूसरे को इसने क्या किया, सेकंड को 12% की हानि, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9,086 बटे 88 गुना में 100। इसको बेचा खरीदा था जी 10,325 में, तो इसको 10,325 में 10,325। यदि मैं टोटल CP की बात करूं, तो टोटल CP रहने वाली है 18,025, और टोटल SP की बात करें तो टोटल SP रहने वाली 18,172। तो इसको कितने का फ़ायदा हुआ है, मैं कहूँ 147 रुपये का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर D ठीक रहने वाला है यहाँ पे। अब पहुँच गए हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, इसने कहा कि फाइन साइन Q इजिकल टू 6 cos Q इजिकल टू 7।
इस क्वेश्चन में मेरे को एरर लग रहा है, इस क्वेश्चन में मेरे को एरर लग रहा है, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है, इसको मैं दोबारा वेरीफाई करके बाद में करवा दूंगा। यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। 2 क्वेश्चन हमारे रह चुके हैं, 5वां क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन, इसको मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा। तो तब तक इन क्वेश्चनों को करो आप।